खुदा देंदा जोर वखा नबियां दे बोला रही हो नबियां दे बोला रही ओ खुदा देंदा जोर वखा नबियां दे बोला रही खुदा देंदा जोर वखा ओ खुदा देंदा जोर वखा दिल से खाइए खुदा की आराधना को बोला रही ओ खुदा देंदा जोर वखा बोलो मुझसे नबियां दे बोला रही ओ खुदा देंदा जोर वखा गुलामी दे जुए नु ओ खुदा देंदा तोड़ रखा गुलामी दे जुए नु ओ खुदा देंदा तोड़ रखा हां बीमारी दे जुए नु ओ खुदा देंदा तोड़ रखा नबियां दे ओ नबियां दे बोला रही ओ खुदा देंदा जोर वखा नबियां दे बोला रही ओ खुदा देंदा जोर वखा नबियां दे बोला रही ओ खुदा देंदा जोर वखा नबियां दे बोला रही ओ खुदा देंदा जोर बोलते हुए हालेलुया हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर और परमेश्वर के वचनों पर बड़ा ध्यान देना आज हमने, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर की दृष्टि इस मिनिस्ट्री के ऊपर पूरी तरह से बढ़ चुकी है और जो अपने उसके भेद हैं वो भेद का ध्यान जो उसने यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में प्रकट किया है और जो भी उससे अनजान लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो सब लोग उस ज्ञान को जाने समझे और जो बड़ा जीवन है, अच्छा जीवन है, बेस्ट जीवन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हमें मिले। आमीन। आप जानते हो जब परमेश्वर आपको चंगा करता है तो उसके बाद शैतान भी रेडी रहता है तुम्हें दूर करने के लिए। वो चाहता है कि तुम फिर से परमेश्वर से दूर हो ताकि जो पहले बीमारियां आई थी तुम्हारे जीवन में उससे भी ज्यादा लाए। ये तो वचन हम जानते हैं नहीं जानते। जब एक 38 साल के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया तो उसने कहा जा अपने पाप से बचा रहे, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुम पर आए। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर जो भी वचन देता है वो हमारे भले के लिए, चंगाई के लिए, अच्छे के लिए। जब 12 साल की रोगन लहू की बीमारी से चंगाई पाती है तो यीशु मसीह ने उसे भी कहा, हे बच्ची अपनी बीमारी से बची रहना, मतलब अब कोई ऐसा कुछ ना करना पहले 21 दिन का उसने लोगों की जिंदगी को बदला, बहुत सारे लोग हील हुए। लेकिन अब जो वचन है परमेश्वर का जो आपने पूरा करना है 7 हफ्ते, वो था 10 बजे से पहले यहां आना। जितने लोग अभी हम देख रहे हैं इसका 25% लोग आगे थे, 75% धीरे धीरे वही कछुए की चाल। वो सीरियस नहीं हो रहे इस दर्शन के प्रति, वो अपने शरीर को नहीं मार रहे, इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि हमें ये वचन पूरा करना है, ये परमेश्वर ने हमें कहा है। और जो खुदा ने कहा होता है उसमें आपके लिए सचमुच जीवन होता है। लेकिन इसीलिए आज हम
बाइबल के अंदर कुछ वचनों को भी देखेंगे और साथ साथ मैं तुम लोगों को वो वीडियो रख लेना जलालाबाद की दोनों वाली, ठीक है, वो भी इन्हें दिखानी है। स्टार्ट ही करते हैं उसी वीडियो से आज, ठीक है। पहले उसका मेरा वो सीन दिखाओ जिसमें मैं उनकी बात कर रहा था मीटिंग में, ठीक है। पहले वो सीन दिखाओ ताकि यहां से आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज कुछ प्रैक्टिकल ऐसी बातें जो तुम्हें पकड़नी है ध्यान से, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती मिनिस्ट्री है जिसमें हम लगातार शारीरिक जीवन के बारे में बात करते हैं, उस पर लोगों का ध्यान बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छी जिंदगी आपके पास आ जाएगी, आपका घर स्वर्ग जैसे हो जाएगा। ये बड़ा विषय हमारे लिए, इन विषयों को समझना। पहले वीडियो वो दिखाओ जो मैं एक दिन यहाँ पुलपट से किसी की बात कर रहा था, हाँ दिखाओ। और 3 दिन के विजिट में मैं एक किसी को मैं मिला, वो लगभग 2 साल से प्रभु में थे, तो पहले कहीं और जाते थे, अब हमारे पास आते हैं। तो आराम से वो बैठकर मुझसे मिले, चेयर पर बैठकर, और भी मिले लेकिन और चेयर पर नहीं बैठे। वो कहते नो 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 नो, आपके सामने हम चेयर पर नहीं बैठ सकती। लेकिन वो दोनों बैठे, और जैसे बैठे वो कहते हैं हमने आज आखिरी दिन आना था प्रभु में। मैंने कहा क्यों? ये प्रॉब्लम, ये हालात, ये चीज, वो चीज। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें समझ आया है कि परमेश्वर कौन है? अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम ऐसा बोल सकते हो, जायज है। जितने लोग ऐसा करेंगे उनके लिए ये जायज है, उसको छोड़ना, उससे दूर होना, जिनको परमेश्वर समझ नहीं आया। इसीलिए उनका भला भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको समझ नहीं आया। इसीलिए वो कह रहे थे कि हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि छोड़ेंगे तो वही ना जिनको समझ भी नहीं आया, है ना। जिसको समझ आया वो तो 100 टुकड़े कर दो उसके, तब भी उसको छोड़ेगा। उसको समझ आ गया परमेश्वर कौन है। जैसे वो 2 पति पत्नी, कितनों को बात समझ आ रही है? ये मैं जब जलालाबाद गया तो एक पत्नी है और एक पति जो सालून का काम करते हैं। पहले किसी और मिनिस्ट्री में जाते थे, यहाँ बहुत सारी रीति रिवाज करते हैं मटेरियलिस्ट चीजों से। फिर उन्हें हमारी मिनिस्ट्री समझ आई तो उन्हें अच्छा लगा। फिर वो 1-1.5 महीना इधर आए, लोगों को सुसमाचार दिया। उन्होंने किसी को कहा हम सुसमाचार देते हैं, हमने खुदा के दास से मिला। मैं ऑफिस में मिला उनसे, मैंने उनकी बात सुनी, मैंने उत्साहित किया और कहा अच्छे से चलो, ऐसे ऐसे चलो। लेकिन वो लोग चल रहे थे जैसे आप भी आ रहे हो, जा रहे हो प्रभु में, आ रहे हो, जा रहे हो, ये विषय नहीं है। आप स्कूल पढ़ते हो, स्कूल जा रहे आ रहे हो, आपकी किताबें क्या किताबों के साथ कर रहे हो, टीचर ने क्या पढ़ाया आपको, उस पर कितना ध्यान दे रहे हो। आज जिस टीचर ने मैथ पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, उसने कौन सा सिलेबस दिया, उसको कितना रिटन किया, कितना उसको लर्न किया, कितना उसको माइंड में बैठाया, ये बच्चे के ऊपर है। अकेला जाना आना, इससे पढ़ाई थोड़ी आएगी, इससे थोड़ी तुम ऑफिसर बन जाओगे। तो सेम आप यीशु में आ तो गए हो दया से, अब आपके पास एक चांस है, मौका अपने आप को बचाना, अपने घराने को बचाना, और जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है उसको पाना। जीवन, शांति, आनंद, धन, चीजें, सब कुछ वो देगा तुम्हें स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये जब मैं बैठा तो अब बहुत सारे लोग ऐसा ना, जैसे मैं खुदा का एक दास हूं, अभिषिक्त हूं, तो वो संसार से आए हैं, तो बाबाओं के पास भी गए इधर उधर, तो वो जानते हैं एक नबी, एक खुदा के दास की वैल्यू। जब मैं ये बात कर रहा था तो वो दोनों वो मीटिंग सुन रहे थे, क्योंकि बात तो उन्हीं की हो रही थी। तो वो दोनों मीटिंग सुन रहे थे उस दिन,
क्योंकि ये मीटिंग थर्सडे की थी और थर्सडे उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है, संडे उनका सलून ज्यादा चलता है तो वो संडे मिस करते हैं और थर्सडे परमेश्वर को मीटिंग में रहते हैं या संगति सुनते हैं, उसको भी सुनते होंगे जब जब टाइम मिलता होगा। लेकिन उन्होंने जब सुना तो मैं बात कर रहा था ना कि मेरे सामने ऐसे चेयर पर बैठकर बात की, और लोग भी आए पर वो नीचे बैठ गए। कहते नहीं आपके सामने आपके बराबर थोड़ी बैठना है। कितनों को बात समझ आ रही है? आदर किया ना उन्होंने परमेश्वर का दूसरे लोगों ने। जब ये सुना तो इनको बड़ी शर्म आई, बड़ी शर्म आई इनको। इन्होंने फिर बड़ा पश्चाताप किया, फिर एक मन बनाया इन्होंने कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, हम ही गलत है, हम ही आगे पीछे, हमने कभी भी सीरियस परमेश्वर के वचन को तो माना ही नहीं। जब चाहो तब अंगीकार गलत, अंगीकार गलत, जैसे कुड़ करते रहना, मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और जैसे इन्होंने पश्चाताप करके सही से वचन को पूरा करना शुरू किया, पूरे महीने में 10,000 सेल भी नहीं होती थी बहन को। कितनी? पूरे महीने में कितनी सेल तक भी नहीं होती थी पूरे महीने में। इतना बुरा हाल हो गया सैलून का, चिंता इतनी, कर्ज चढ़ रहा था। जब इन्होंने कहा परमेश्वर हम तेरे सारे वचनों को सही से पूरा करेंगे, फिर देखो परमेश्वर क्या करता है। वीडियो दिखाओ। वाइस प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इनको देखो, ये पहले और मिनिस्ट्रियों में जाते थे, परेशान थे। मैंने 1-2 बार मीटिंग इनसे करके इनको बड़ा राइट गाइड किया, फिर कुछ ठीक होने लगे। लेकिन जो हालात होते हैं ना, उसमें जो राइटली परमेश्वर के साथ चलना होता वो इनको चलना नहीं आ रहा था। इनका मन खराब होने लगा। एक दिन मैं पिछले महीने यहाँ ब्रांच में आया था, इसी जलालाबाद में, तो ये मेरे साथ जब बैठे तो ऐसे बैठ गए ना, कुछ लोग तो नीचे बैठ जाते, नहीं पापा तो सामने बैठ गए, और ये बोलने लगे हम तो आज लास्ट आए थे, हम तो यीशु को छोड़ देंगे। तो मैंने थोड़ी सी बात करके इनको, आप चर्च में आओ, मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि आपको सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। उससे पहले इन्होंने आना था तो मैंने ऑनलाइन इनकी बात की, वो ऑनलाइन सीन भी है हमारे पास, ये सीन देखो, इन्हीं की मैंने बात की थी। इन्होंने वो सुन लिया। उस दिन से इन्होंने मन अपना फिराया और उस डांट को लिया और पश्चाताप किया, अपने आप को सुधारा। इनका महीने में, इसका पता नहीं 5,000 10,000 सेल होती थी सारे महीने में, इनका भी नहीं। जैसे मेरी शिक्षा को इसने अपने आप को सही किया, एक महीने में 84,000 रुपया कमाया इसने। कितना कमाया? और उसका ये विश्वास है 84,000 का। तो परमेश्वर तो साथ है, सब कुछ करने के लिए रेडी है। बस जो मैं सिखा रहा हूँ वो बड़ा मेन है। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो गवाही आपके सामने, आप अच्छे से चलना है। आप 84 क्या 84 लाख वाला बनाएगा। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। इस गवाही से, इस विषय से परमेश्वर आपको बरकत दे चुका। आमेन, आमेन। वो हाथ में उसका सीट था 84,000 का। कब कौन कहता है खुदा साथ नहीं हर वक्त? बस चुड्डू लोग है ना, जो जिन्हें समझ नहीं क्या करना है, जो बात को समझ नहीं रहे, हमेशा मन खराब उल्टा पुल्टा अंगीकार करते हैं। तुम्हारे सामने ही है तो रिजल्ट क्या है ये? इसको कोई झुठला सकता है? कहानी है। तुम्हारे सामने के बंदे परेशान थे और जैसे ही सही से चलना शुरू किया, वो बात पकड़ी जो परमेश्वर के साथ करना है। अब एक महीने में 84,000 इनकम होती है, 84,000 का 20 लेकर आते, इतने खुश है। परमेश्वर तो इतना ताकतवर है, क्या कर सकता हो? जैसे उस बंदे ने सही से वचन पूरा किया तो उसका 50% 4 स्टेज, लास्ट स्टेज लीवर का,
उसको 50% हीलिंग मिलती तब, जब वो वचन पूरा करना शुरू करता है ये बंदा। और जब तक ये पूरा नहीं कर रहा था तब तक हालात है, प्रॉब्लम है। कितनों को बात समझ आ रही है? विषय क्या है? वचन को यूज करना। बैठ जाओ। वचन को क्या करना? लोगों को ये समझ नहीं आती वचन परमेश्वर ने क्या कहा और क्या करना है। कुछ लोगों को पता है कि ये संगति 10 बजे शुरू होती है और 10 शब्द है, ये 12 सुनता है तुम्हारे कान को, 1 बजे तक सुनता है तुम्हारा कान को। अब यहां कभी ठीक करने पर कभी ध्यान नहीं दिया आपने, कभी भी। कुछ लोगों ने इस चीज पर अपने आप में पश्चाताप नहीं किया कि मैं क्यों लेट जाता हूं, क्यों मैं ऐसा करता हूं जब संगति 10 बजे शुरू होती। कुछ लोगों ने कभी इस पर वर्क नहीं किया अपने आप पर, कभी परमेश्वर के सामने नहीं गए, कभी प्रार्थना नहीं की इस विषय के लिए, कभी मन को फिराया नहीं। तो कैसे फिर होगा ना वो वचन कैसे पूरा होगा? तो फिर वो रुकावट रहेगी। आप नॉर्मल रहोगे परमेश्वर के साथ। अब जो इंसान परमेश्वर के साथ नॉर्मल रहता है, अगर एक पत्नी है, उसका पति उसके साथ नॉर्मल रहता है, सही से नहीं चलता उसके साथ, पत्नी तो बड़ा खुश रहती होगी, बंगड़े डालती होगी रोज, है कि मन परेशान रहती होगी अपने पति से कि ना मेरी ये सुनता है, ना कभी पैसे देता, क्योंकि नॉर्मल है उसके साथ, उसको कोई बन ही नहीं। पत्नी तो परेशान रहेगी ना। अगर पति के साथ पत्नी ऐसा करे तो वो पति भी परेशान रहेगा, क्लेश होगी, झगड़ा होगा, मारपीट होगी। तो इसी तरह अगर आप परमेश्वर के साथ जब चलते हो तो नॉर्मल नहीं चलना है। क्या तुम सुन रहे हो, क्या परमेश्वर बात कर रहा है, उस सारे विषय को राइटली अच्छे से करना है। ये परमेश्वर का तभी वचन क्या होता है, पूरा होता है। सब कुछ तो रेडी है। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आप सुन रहे हो, इतने बड़े बड़े कामों को आप देख रहे हो, इतनी बड़ी हीलिंग्स को देख रहे हो। आपने देखा सबके आसपास की खेती तो चल रही थी, लेकिन उनकी खेती में कुछ नहीं आ रहा था 12 साल से। लेकिन जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, इधर उधर भक्ति भावना तो कर रहे थे, पाठ पूजा तो कर रहे थे, तंत्रिक बाबाओं के पास भी गए, लेकिन जब बनाने वाले के पास आए, जिसने दुनिया बनाई, उसके पास जब आए, वो क्या करता है फिर? बोलो। उसी खेती को सबसे बढ़िया खेती बना देता है। सोच कर देखो आप, बनाता है या कहानी है? एक बंदा बिहार से इतनी दूर से क्यों आया हमारे पास? उसके दिमाग के सेल जो है वो मंडल हो गए, इसलिए आया यहां। कथा कहानी है ये। एक बंदे के बेबी नहीं 10 साल से पता नहीं कहां कहां ठोकरे खा रही, क्या क्या कर रहे थे, लेकिन जब बनाने वाले के पास आता है तो वो परमेश्वर क्या देता है उसको, जो दुनिया से नहीं मिला, जो उसके पास है। अगले महीने प्रेग्नेंट होती, आज हाथ में बच्चा लेकर गवाही देते हैं। तारीफ करो जोर से उस सर्वशक्तिमान खुदावंत के लिए। आओ मैं कुछ बाइबल से आपको कुछ पॉइंट समझाता हूं आज और भी, ताकि हम लोग, ये वचन ही था जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये गवाही नहीं थी, वचन ही था। क्या था ये? क्योंकि मैंने अभी वचन स्टार्ट किया तो वो वचन से ही तुम्हें ये बातें मैं समझा रहा हूं आज। और सबसे पहले मैं चलता हूं पहला राजाओं की बुक में, और यहां पर इतिहास, जैसे मान लो इतिहास एक बड़ा विषय होता है दुनिया में, चाहे वो संसार का हो तो चाहे वो परमेश्वर के पवित्र ग्रंथ का हो, ठीक है। यहां पर जो इजरायली लोग थे, ठीक है, हम उनकी हिस्ट्री जानते हैं, इतिहास क्या था। लेकिन जो तो मन बनाए वो जानते हैं, जो मन नहीं बनाए हुए अच्छे से, वो उनसे पूछो क्या इतिहास था। इधर देखो मेरी तरफ सारी। वो तो ऐसे होंगे ना, कैसे होंगे वो? उनको पता ही नहीं क्या इतिहास था इजरायली लोगों का। तो इसलिए दुनिया में सबके पास राजा थे, पुरानी दुनिया में, ठीक है। उस समय
ऐसे देश की सीमाएं होती थी, लेकिन इस तरफ नहीं होती थी जैसे आज। इस तरफ कानून नहीं होते थे, अंधकार ज्यादा था, शैतान बहुत तेज काम कर रहा था, दुनिया को लड़वा रहा था आपस में। सब राजे एक दूसरे से लड़ रहे थे, मर रहे थे। इतिहास ये इसमें भी है और पूरी दुनिया में भी तुम्हें इतिहास मिलेगा ये। अब मुझे ये बताओ, पूरी दुनिया में जैसे इंडिया में भी इतिहास चेक करो तो मुगल लोग है ना, मुसलमान लोग आए थे, इस देश के लोगों को मार रहे थे। क्यों? क्यों हिंदू राजा मुस्लिम राजा आपस में लड़ रहे थे? गोरों में जाओ, उनमें भी ये सारे झगड़े आपको पूरी दुनिया में इतिहास मिलेगा। क्यों ऐसा कर रहे थे? दुनिया क्यों मारना, क्यों इंसान से लड़ना, क्यों एक दूसरे देशों के क्यों लड़ना है? बोलो, क्या होगा लड़ने से? सोचो ये रहा। इसी का कारण तो पूरी दुनिया को नहीं पता। आज एक धर्म खड़ा होता है, मतलब एक धर्म है, मान लो दुनिया में अलग अलग धर्म है, वो अपने लोगों को क्या देता है? शिक्षा देता है लड़ने की। एक बाइबल है जो दूसरों को लड़ने की शिक्षा नहीं देता। हालेलुया। देता है या नहीं देता है? एक धर्म दूसरे लोगों से लड़ने की क्या दे रही है? शिक्षा दे रही है। और अपने अपने ग्रुप तैयार करके ऐसी, जैसे शिव सेना, वो क्या कहते हैं, बजरंग दल, राम समाज, ऐसे अनेक और भी कई ग्रुप, जैसे आरएसएस। तो ये सब क्या कर रहे हैं? अपने हिंदू लोगों को तैयार करते हैं दूसरे लोगों के लिए लड़ने के लिए। अब इंडिया में पूरे चर्चेस को तोड़ा जा रहा है, मारा जाता है पास्टरों को। अब पास्टर तो कुछ भी नहीं, पास्टर तो प्रचार करते। तुम करके देखो अपना प्रचार, जाओ करो अपने देवी देवताओं का प्रचार, मना किया किसी ने? और इतना ज्यादा उनका प्रचार है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। पूरे इंटरनेशनल जो इंडिया के चैनल, उस पर यही कुछ तो आ रहा है, हिंदू के देवी देवते सब कुछ। देखो हमें तो इंटरनेशनल चैनल पर हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनके अपने हैं, तो वो सब धड़ाधड़ उनको कर रहे हैं फ्री में आगे। हमारे तो पैसे लगेंगे, हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। एक चैनल, अच्छे चैनल पर अगर मैं अपने लाइव प्रोग्राम को करूं तो कम से कम मुझे एक बड़े चैनल पर अगर मैं महीने का भी शुरू करूं हर रोज, तो 15 लाख चाहिए महीने का। छोटी रकम है ये, वही 20 मिनट का एक एपिसोड, सिर्फ 20 मिनट का। अगर वो भी 20-25 दिन किया तो महीने में 15 लाख चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रचार कौन कर रहा है? दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डर रहे हैं हमसे। क्या कर रहे हैं? अगर तुम्हारे पास कोई ताकत है तो लोगों को बदलो, अपने प्रचार से बदलो, खींच लो। हमारे में ये जो प्रभु के लोग, इनको भी ले लो खींच के। हम कौन सा मना कर दें? है तो कर लो, लेकिन वो कर तो नहीं सकते ऐसा, इसीलिए मार रहे, झगड़ा करते। ये शुरू से हो रहा है। वाई? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मनुष्य पापी है, उसके ब्लड में पाप है, वो पाप का गुलाम है। किसका गुलाम है? वो पाप का गुलाम है। और पाप क्या करता है? दुनिया के एक दूसरे के दुश्मन बनाता है, दुनिया को एक दूसरे से मरवाता, लड़वाता है। अब जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इफिसियों 6 का 10, 11, 12, वहां परमेश्वर ने कहा सारे हथियार बांध लो। अब क्या हथियार है जो हमने बांधने? तलवारें बांधनी हमने, बंदूकें बांधनी हमने? बोलो। हमारी लड़ाई के हथियार बाइबल कहती है शारीरिक नहीं, आत्मिक है। और लिखा परमेश्वर में और इसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस मतलब इंसानों से नहीं, शैतान से और उसकी सेना से। हमारी लड़ाई उससे, हम उससे लड़ रहे हैं। ये लोगों को छुड़वा रहे हैं, शैतान से लड़ रहे हैं। लोगों की जिंदगी को बचा रहे हैं, शैतान से लड़ रहे हैं। और शैतान के जो गुलाम है, वो शैतान उनको हमारी ओर भेज रहा है, लड़ो मारो इनको। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? ये दुनिया में हो रहा है। सच्चाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन यहां पर जब इजरायली लोगों में दुनिया का सबसे पहला जो राजा है
जो सबसे पहले राजा नियुक्त हुआ वो नॉर्मल तो नहीं हो सकता ना। बोलो, इतिहास में इजराइलियों के पास राजा नहीं था और इजराइलियों ने सैमुअल भविष्यवक्ता से कहा हमें भी एक राजा चाहिए, और इस बात से वो दुखी हुआ सैमुअल भविष्यवक्ता। लेकिन यहोवा ने उसे कहा तू डर मत, क्योंकि मैं इनका राजा हूं, लेकिन इन्होंने मुझे मतलब ऐसे इनकारा है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, इनके लिए तू राजा बना। और अब परमेश्वर ने जिसको राजा बनाया वो नॉर्मल नहीं था, वो बड़ा खास था। अगर आपको परमेश्वर ने चुना, आप भी खास हो। अगर मुझे परमेश्वर ने अपनी मिनिस्ट्री के लिए चुना तो मैं भी खास हूं, एक खास प्लान में हूं, नॉर्मल नहीं हूं। अगर इन्हें वर्शिप के लिए चुना तो परमेश्वर ने इन्हें खास प्लानिंग से चुना मेरे साथ। आगे जाकर ये भटक जाते हैं, कुछ ऐसी चीज करते हैं जो शैतान चाहता है, तो वो इनका मन है। किनका मन है? परमेश्वर का प्लान तो बड़ा है इनके लिए। जैसे मैंने आज तुम्हें बताया था कि वो लड़का जो है वो 2.5 साल पहले हमारी अपनी बेटी की चिंगाई के लिए आया। वो 2-2 दिन बेहोश हो जाती थी, होश नहीं करती थी। यीशु में भी आए, ठीक नहीं हुई, इधर तो 5 मिनट में ठीक हो गई। फिर वो चलने लगा, दिल अच्छा था, शरीफ बंदा था, कोई लालच नहीं था किसी प्रकार का। चालाक होते ना कुछ चालाक लोग, शैतान को बड़े पसंद है। सच्ची क्या बात कर रहा हूं मैं? जो चालाक लोग होते हैं वो किसको पसंद है? बुद्धिमान बनो, चालाक मत बनो, शैतान को पसंद होती। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो सीधा है मन का। अब क्यों इतने ज्यादा लोग उसके द्वारा आ रहे, इतना काम क्यों बढ़ रहा है वहां? क्यों वहां इतना काम बढ़ रहा है? क्योंकि मन अच्छा है। जिस दिन चालाक हो जाएगा, लालच आ जाएगा कुछ। अब मुझे ये बताओ, जैसे मान लो ये सब पास्टर बैठे हैं, क्या बैठे हैं ये लोग? अब मैं इनका स्पिरिचुअल फादर हूं। अब स्पिरिचुअल फादर क्या होता है? जो उसके साथ जो चलने वाले सेवक है उनको भी बढ़ाना। अगर इनमें से कोई, इनके बलीवर मान लो मुझे सुने, तो ये कहे नहीं सुनना, तुमने तो अपनी कलीसिया खराब करनी शुरू कर दी। क्या कर दी? कितनों को बात समझ आ रही मेरी? अगर आप अपनी कलीसिया को जब मना कर रहे हो मेरे बारे, तो आप उनके लिए क्या नमूना बन रहे हो? सोच कर देखो आप। जब आप अगर किसी का मन कर रहा है, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर हूं, क्या हुआ? सुन सकते हैं वो। अगर जब आप ऐसे मना कर रहे होंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? जब ये अपने अगुए का नहीं बना तो वो आपके बनेंगे? बोलो, सोचने वाली बात है। जब आप ही अपने अगुए को उनके सामने इज्जत नहीं दे रहे हो, तो वो तुम्हें भी नहीं देंगे। एक दिन तुम्हारे साथ भी वो गलत हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है ये बातें? इसीलिए तो गड़बड़ है। वो इतनी जल्दी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो तो दिखाई एलईडी से रहा है। मैं ये नहीं कहता कि तुम एलईडी से दिखाओ, मैं नियम बता रहा हूं, कानून बता रहा हूं सही सही। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर का काम करना कितना करना चाहते हो, उतनी तुम्हारे पास सोच भी नहीं होगी जितना वो हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जितना क्या करेगा हमें, क्योंकि वो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो महान है। वो मन देखता है, वो शुद्ध मन देखता है। वो जब तक मन खराब करते रहे, कुड़कड़ाते रहे, कोई बरकत नहीं आ रही सैलून में। लेकिन जैसे मन फिराया, वही परमेश्वर, वही अगुआ, वही वर्ड, बरकत आपके सामने। कहानी तो कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें वर्ड को पकड़ना होगा और अपने आप को आत्मा में बदलना होगा। कहीं नहीं कुछ नुकसान होगा किसी का भी, कहीं नहीं जाएंगे इनके लोग, कहीं भी आगे बढ़ेंगे, ज्यादा आएंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे, ज्यादा काम होगा। कितनों को बात समझ आ रही?
ये जो बात मैं बता रहा हूं ये स्पिरिट है। स्पिरिट ऐसी पता नहीं, आई डोंट नो क्यों ऐसे मेरे अंदर आया ये बातें। कितनों को बात समझ आ रही है? स्पिरिट से आती है, जब स्पिरिट में होती कुछ बातें। लेकिन अभी हमने ये समझना है, ये जो राजा है ये इज़राइल के ऊपर पहला राजा बना इतिहास में। अब परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता को कहा इज़राइल के ऊपर राजा होने के लिए तो छोटी मोटी बात तो नहीं है, और राजा होना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। ये जो देश के प्रधानमंत्री है इसके सामने राजा कुछ भी नहीं राजा के सामने ये कुछ भी नहीं होते थे, क्योंकि राजा का जो हुक्म है वो ऐसे नहीं, ये हाई कोर्ट है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, सबसे सहमति लेके फिर प्रधानमंत्री साइन करता है। यहाँ वो डिसीजन अकेला खुद लेता है पूरे देश में, जो उसने बोल दिया वो फाइनल है। सोचो कितना पावरफुल होता है राजा। कितनों को बात समझ आ रही? रोटियां खाओ, रोटियां पहले अपनी लेके आया करो तो सत्संग में बैठे पहले रोटियां खाया करो, चीजा खाया करो। कितनों को बात समझ आ रही? आत्मिक रोटी खाओ। क्या खाओ? और ये एक वचन था आप लोगों के लिए। क्या वचन था? कि जिस दिन महीने का पहले संडे और पहले थर्सडे आएगा, पहले हफ्ते में, तुम सबने व्हाइट कपड़े डालने। कहा था या नहीं कहा था? इवन के जो पगड़ी बांधे वो अपनी पगड़ी भी क्या बांधेंगे उस दिन? व्हाइट। ऊपर जो स्वेटर डालेंगे वो भी व्हाइट चाहिए, काला पीला लाल हरा नहीं चाहिए, सारा व्हाइट। और ये तुम्हें किसने कहा? परमेश्वर की आत्मा ने कहा या बंदे जी ने कहा? भाई ने कुर्सी पे बैठे जड़े भाई साहब ये कहते ऐसा करे करो। क्या इसलिए ऐसा करते हो कि नहीं बात मानते? अब माननी होगी बात अच्छे से, परमेश्वर का वचन। फिर देखो उसमें कैसे ताकत काम करती, कैसे आशीष काम करती। अब आते हैं आगे। यहां पर जब राजा बन जाता है, परमेश्वर उसको जितवाता है और बड़े काम करता है। सब कुछ जबरदस्त हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो अब परमेश्वर के साथ चल रहा है, वचन को मान रहा है ना। लेकिन यहां पर हम ये वचन पढ़ेंगे। ये सॉरी, पहला राजा की बात नहीं है, ये पहला सैमुअल है। कौन सा बुक है ये? पहला सैमुअल। मैं थोड़ा सा भूल गया। और यहां पर जो पहला सैमुअल है, यहां का एक वचन शुरू करेंगे हम 6 से, ठीक है, 6 से। यहां की सिचुएशन को पढ़ते हैं। क्या लिखा? सबसे पहले क्या हुआ था यहां पर राजा और सैमुअल भविष्यवक्ता के बीच में। पहला शैमुएल, हिंदी में तो ऐसे पढ़ते हैं शैमुएल, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सैमुएल, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो शैमुएल, तो 6 से पढ़ते क्या लिखा है? जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में हैं, सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वह लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, घड़ियों और गढ़ों में जा छिपे, और कितने इब्री जर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। सुनो ध्यान से, अब यहां पर एक युद्ध है परमेश्वर के लोगों के बीच में और फिलिस्तियों के बीच में। ये भी बड़ी तादाद में थे, अगर इनका सारा पढ़ोगे तो काफी तगड़ी तादाद थी इनकी भी, बहुत शूरवीर, बहुत रथ, सब कुछ था इनके पास भी। लेकिन जो वचन था यहां समझना पड़ेगा, वचन तुम्हें भी समझना पड़ेगा वचन क्या होता है, क्यों वचन
परमेश्वर कहता है ये ऐसे, इसको ऐसे मानो, ये बात ऐसा है, सिर्फ जरा से भी आगे पीछे नहीं होना। अब लोग, क्योंकि शमूएल ने कहा था मैं 7 दिन तक आऊंगा और जब तक मैं परमेश्वर के सामने बलि नहीं चढ़ाऊंगा तुम लोग किसी से युद्ध नहीं करोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वचन है ना आत्मा का। 7 दिन के भीतर मैं 7 दिन तक तुम्हारे पास वहां आ जाऊंगा। वो सेना बढ़ रही थी, ये लोग डर रहे थे और डरते डरते ये लोग, कुछ लोग गांव में जा रहे हैं, अपने अपने देशों में जा रहे हैं, थोड़े लोग कम पड़ रहे हैं और कुछ गुफाओं में छुप रहे हैं और थरथरा रहे हैं और ये परेशान थे। और जो समय ठहराया था 7 दिन का लास्ट था, लेकिन अभी तक परमेश्वर का दास वहां आकर जब मेल बलि, होम बलि चढ़ाएगा उसी के बाद युद्ध करना था, नहीं तो नहीं करना था। 9 में लिखा, तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया, जो ये उसका बिल्कुल भी काम नहीं था। वो नबी के काम को नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने जो उसको काम दिया था उसने वो करना था। और यहां एक वचन भी है, ये वो खुदा है, पीछे जाकर देखो, इनके सामने तो सेना अपने आप गिर रही थी। ये भूल गए कि इनके साथ लड़ने वाले तो इनके सामने बिना लड़े मर रहे थे, बिना लड़े बेहोश हो रहे थे। तो वो सीन भूल गए, वो वाक्य भूल गए। इसी तरह हम भी शरीर में जाते हैं, भूल जाते हैं कहां से परमेश्वर ने मुझे निकाला। जब मैं मर रहा था, जब मैं मौत में था, जब मेरे अंदर बीमारी थी, दवाइयां असर नहीं कर रही थी, तब प्रार्थना असर की। थोड़ा सा मन इधर उधर हटाया, शैतान ने काम किया, आपको पीछे करना शुरू कर दिया परमेश्वर से। फिर अगला टाइम होगा तुम्हारा पहले से भी ज्यादा बर्बाद। और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है, सीरियस हो जाओ इस वचन के साथ। और वो नबी का काम खुद करता है। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, मतलब वो अभी भी टाइम कुछ है पेंडिंग, खुदा के दास के आने का कुछ टाइम अभी भी बचा है जो उसने कहा था। वो अपना टाइम खत्म होने से पहले आ जाता है, लेकिन उससे पहले वो क्या करता है? होम बलि, मेल बलि क्या करता है? खुद चढ़ाता है। उसके बाद क्या होता है? जो ही वह होम बलि चढ़ा चुका तो वह देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की कि अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। हालेलुया। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने, अब कितनों को बात समझ आ रही है? काले नहीं पड़ना, बुद्धि नहीं लगाना, अपने मन की इच्छा नहीं पूरी करनी जैसे शाऊल ने की। अब परमेश्वर ने तो शाऊल को वर्ड दिया, लेकिन उसने नहीं माना। कितनों को बात समझ आ रही? आज ये वचन सेवकों के लिए भी है, 10 बजे से पहले आकर बैठना। कितनों को बात समझ आ रही? ये सेवक चाहे तो इनके पास 2000 की कलीसिया आ जाए, लेकिन ये 2000 वाला काम नहीं करते। कभी आते हैं संगति में, कभी नहीं आते, कभी कभी किसी टाइम पर आते हैं। अब जब ये ऐसे हैं, ये लोगों को भी नहीं समझा सकते जैसा करो वैसा करो, क्योंकि बाइबल कहती सबसे पहले तुम्हें खाने से पहले अपने आप को सिखाना होगा। जो तुम दूसरे को कह रहे हो खुद पूरा करना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? जब हम खुद पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और वो जबरदस्त रीति से हमें इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले विषय ये है कि परमेश्वर का जो काम है
हम क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये विषय, क्या मुझे पैसा चाहिए, कारें चाहिए, गाड़ियां चाहिए, स्लूट मारे मुझे लोग, ये चाहिए? सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का काम क्यों करना है? परमेश्वर का काम इसलिए करना क्योंकि ये सच्चा काम दिया है, सच्ची ड्यूटी दी। ये इससे ऊपर दुनिया का कोई काम नहीं। इतना पवित्र काम है जो परमेश्वर ने मुझे और सेवकों को दिया है। अब सोच कर देखो, अब ये सीखना होगा तुम लोगों को। आप जानते हो, मैंने तो तुम्हें छोटी छोटी बातों में बताया कि नेगेटिविटी कैसे काम करती है, छोटी छोटी बातों में, ठीक है? अगर कोई पास्टर प्रार्थना के पैसे लेता है 20,000 25,000, तेल बेचता, पानी बेचता है, क्या उस पास्टर के जीवन में नेगेटिविटी काम नहीं करेगी? 100% करेगी। और वो लोग कुराहे पड़ रहे हैं, वहां जाने वाले, वो स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो रहे, सिर्फ चीजों के पीछे जा रहे हैं, उनकी तैयारी नहीं है। अगर तैयारी नहीं है, साथ साथ चीजें देगा परमेश्वर तुम्हें सारी जो तुम्हें चाहिए, लेकिन साथ साथ तुम्हें अपने आप को स्वर्ग के लिए भी तैयार करना होगा। क्योंकि अगर हमने स्वर्ग के लिए तैयार नहीं किया अपने आप को, मैं लता मंगेशकर की एक छोटी सी वीडियो देख रहा था। किसकी? अब मेरे पास है शायद वीडियो, आई डोंट नो, मैंने सेंड की थी आपको। उसको मैं देख रहा था, वो बोल रही थी लता मंगेशकर कि जब मैं जवान थी और मैंने दुनिया का हर 5 स्टार होटल में रुकी हूं, महंगे से महंगा खाना खाया मैंने, मेरे पास आज महंगी से महंगी गाड़ियां खड़ी मेरे घर के अंदर, मेरा घर इतना करोड़ों का है, पता नहीं 100 करोड़ 200 करोड़ का, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने महंगे बेड हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं सो रही अब, क्योंकि वो लास्ट मर रही है, व्हील चेयर पर है, हॉस्पिटल में पड़ी है, दवाइयां चल रही है, सांस बड़ी मुश्किल से आ रहा है, उसकी कोई भी चीज काम नहीं कर रही कि उसको उस तकलीफ से छुटकारा दे दे जो अंत में उसके ऊपर है। उसने पैसा कमाया हुनर से, लेकिन उसका पैसा उसे लास्ट में तकलीफ भरी मौत से वो मरकर फिर दुनिया से गई, लेकिन उसका पैसा काम नहीं आया। इसीलिए तुम्हें सिर्फ पैसा तुम्हारे पास आएगा, चीजें आएंगी, वो खुदा देगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी तैयारी। यीशु मसीह महान है, उसका वचन महान है, उसने इसीलिए कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो, और सब चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। इतनी ज्यादा भी आएगी तुम्हारी सोच से भी परे होगा। लेकिन किस दिन तुमने ध्यान दिया, जब तुम्हें ये 21 दिन की प्रार्थना का वचन मिला, केड़ी 21 दिन ला सानू की पता, आई एक सत्संग महा ले लिए, अटेंड कर लिए, वही बड़ा है, इथे 21 दिन रात दिन आना, लाए मूर्ख ही। अरे वो दर्शन था तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए खुदा ने कहा है। तुम्हें कोई जॉब का कोई लालच दे देना नेवी में, तो वहां बच्चा है आपकी कुड़ी लड़का, 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग लग जाएगी उसकी, वो पैसे भर के भी करोगे। तुम खुद को कोई जॉब मिल जाएगी ना आपको, 20-30-40 हजार महीने की ट्रेनिंग करो, 2 महीने हुआ भागे जाएंगे उसके पीछे, वो कर लेंगे हम। लेकिन खुदा जो कह रहा है वो क्यों नॉर्मल, क्यों हमारी जिंदगी में उस तरह परमेश्वर की बात सामने हमारे अंदर बैठकर उसे पूरा करने में ध्यान नहीं? क्योंकि अभी भी शरीर काम कर रहा है। शरीर जब तक काम करता रहेगा वचन पूरा नहीं होगा। शरीर जब तक काम करता रहेगा, जो ज्यादा फल, ज्यादा आशीषें हैं वो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा खुदा ने रखा है आपके लिए, अब सोच भी नहीं सकते।
इसके लिए तुम्हें तैयार करना होगा। अब इनके पास, इनके लिए ये जो पास्टर, इनके लिए बड़ा काम है परमेश्वर का, लेकिन वो दे नहीं रहा इनको ज्यादा, उतना ही दे रहा जितना ये कर सकती है। कितनों को समझ आ रही? उसका कारण क्या? हमारा तो बढ़ रहा है, रोज रोज हम बढ़ रहे हैं। मैं तो बढ़ रहा हूं इन दिनों में, हीलिंग्स बढ़ रही, लोग बढ़ रहे, सब कुछ बढ़ रहा है, हमारा सीट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। परमेश्वर इनको देगा और काम देगा जब ये और तैयार करेंगे, और फिर हजारों देगा, लाखों भी दे सकता है वो। हालेलुया। लेकिन एक पॉइंट आत्मा में आया, मैंने बता दिया, उस पर भी इन्हें सोचना होगा। ये परमेश्वर ने क्यों बताया? सोचना होगा सबको, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं तो अपनी कलीसिया को बड़ी मुश्किल से मिलता हूं, तो इनके कैसे मिल लूंगा अगर कोई होंगे तो? सोचने वाली बात है ना। इसीलिए आगे बढ़ना है, हमने आगे बढ़ना है। इसीलिए इन वचनों को सीखना होगा हमें कि ये, उसने कहा तूने मूर्खता का काम किया, तूने जो वचन तुम्हें दिया गया तुमने पूरा करना था, तुम अपनी बुद्धि अपने तरीके क्यों लगा रहे हो? और आज से तेरा राज्य अब स्थिर नहीं रहेगा, ये तो सदा स्थिर रहता इज़राइल के ऊपर। लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं, उसके बाद वो जब वचन तोड़ता है और शरीर में जाता है और गड़बड़ करता है, वो और चीजों में आगे पीछे हो जाता है। जब तुम एक बार वचन तोड़ते हो, नेगेटिविटी काम करती, फिर और वचन टूटते, फिर और आगे पीछे होते हो, और चीजें आगे पीछे हो जाती है। यही तुम्हें सीखना होगा। मैं 15 का वचन एक तुम्हें पढ़ाता हूं, यहां पर क्या लिखा 13 से 16 तक। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का ये रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वह तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गायें बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूं। उसने कहा, कह दे। लेकिन इस वचन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और वचन पढ़ता हूं 22 से, ठीक है? इसी का 15 का 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? क्या वो होम बलियों मेल बलियों से खुश होता है, या उसकी बात जो वो कह रहा है उसको मानने से वो खुश होता है? जैसे एक पत्नी अपने पति को खुश कहती, पति मानता तो पत्नी खुश होती है। जब पत्नी को पति खुश कहता है, वो मानती, तो पति भी खुश होता है। जब बच्चों को खुश कहा जाता है, वो मानते हैं, तो बच्चों से माता पिता खुश होते हैं। इसी तरह खुदा है। खुदा जब आप उसके वचन को मानते हो तो वो आपसे खुश होता है। हालेलुया। इसी बात को आज आपको सीखना होगा अच्छे से। अगर तुमने इस बात को आज पकड़ लिया तो आज रास्ते सारे खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। हालेलुया। क्या खुल जाएंगे? रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। यहां पर अगर ये क्यों इसका अंत हुआ शाऊल का, क्यों दुश्मनों से ये हारा, क्यों ये मरा, इसका बेटा भी मर गया, इसका पूरा परिवार खत्म हो गया? क्योंकि वचन को तोड़ने से। हम नॉर्मली समझते हैं वचन को तोड़ना। इन दिनों में जो परमेश्वर बात कर रहा है वो बड़ी है, क्योंकि वो ऊंचा करना चाहता है, वो तुम्हें आगे लेकर जाना चाहता है।
यीशु मसीह पृथ्वी पर आया ही क्यों? उसके आने का मकसद ही क्या था? उसकी कुर्बानी का सबसे बड़ा मीनिंग था, तुम पाप से छूटो, तुम नए जीवन में आओ, तुम्हारा नया जन्म हो, तुम्हारा पुराना जीवन खत्म हो जाए। जो मैंने सेवकों के लिए बात कही कि मना करता होगा अगर कोई आत्मा की बात है, तो वो पुराना जीवन है, नया जीवन थोड़ी है। कौन सा जीवन है? पुराना जीवन। तो जो पुराना जीवन है वो अगर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है तो परमेश्वर कैसे खुश होगा? अभी तो यीशु मसीह की कुर्बानी का मीनिंग ही नहीं पूरा हुआ। फिर अगर आज भी हम शरीर में, अगर आज भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो छुपाकर करते हम अपने जीवन में, कितनों को बात समझ आ रही? जो मना है परमेश्वर की ओर से, जो बाइबल में मना है, उसको अगर हम करते हैं तो वो उससे शैतान खुश है। एक दिन हम फंस जाएंगे, एक दिन हम हालातों में होंगे, एक दिन खुदा से दूर हो जाएंगे अगर इस बात को पकड़ नहीं पाए तो इसीलिए तुम्हें आज का वचन समझना होगा अच्छे से, क्योंकि जब हम, इसका तो पतन हो गया, लेकिन जब हम यहोशू के जीवन के पास जाते हैं तो यहोशू एक पावरफुल बंदा था, पावरफुल परमेश्वर का बच्चा था। हालेलुया। मैं उसे पावरफुल क्यों बोल रहा हूं बताओ मुझे? इसलिए कि मैंने उसकी पूरा जीवन काल पढ़ा। वो अपने मरने तक भी धर्मियों की तरह रहा, उसने वचन नहीं तोड़ा यहोवा का। आमीन। चा बरकत हो जी। शैतान जाता हम सोचें, एक्स्ट्रा सोचें, हमारी सोच में एक्स्ट्रा बातें आई, मतलब वचन से बाहर बातें आई। जब वचन से बाहर बातें हमारे अंदर आती हैं, वो शैतान की है, वो आशीष नहीं है, वो पतन है। इसके अंदर एक्स्ट्रा सोच आई जो वचन से बाहर थी, शाऊल का पतन हुआ। बाइबल में और भी तुम चेक करोगे ऐसे लोगों को, तो वो जितना परमेश्वर ने जो सही से कहा था उतना ही करना था, अपनी बुद्धि नहीं लगानी थी, लेकिन उन लोगों का पतन हुआ। लेकिन यहां पर जब हम यहोशू को देखते हैं तो परमेश्वर ने इसे जो जो कहा इसने बड़े विश्वास से माना। जब बाइबल में देखोगे तुम, जब परमेश्वर ने उसे जर्दन नदी पार करनी थी, तो वो नदी ऐसे नहीं, छोटा सा नाला है, छोटी सी कनाल है, नहर है। ये देख रहे हो, ये भवन की इस द्वार से उस द्वार तक पता नहीं 400-500 फुट लंबा है, तो इससे भी कई गुना लंबा, पता नहीं 2000 फुट लंबा नदी, पता नहीं 5000 फुट लंबी, तो पानी से भरी है, तो कैसे निकल जाएंगे इसमें? डूब जाएंगे। लेकिन जब उसके लिए वर्ड दिया गया तो क्या करना है? तो यहां पर बाइबल में लिखा 3:1 में, यहोशू सवेरे उठा, मॉर्निंग तड़के उठा, और लिखा और सब इजरायलियों को साथ ले शतीम में कूच कर जर्दन के किनारे आया। हालेलुया। वो अगुआ है, उसको जो वचन दिया उसने पूरा किया। मुझे परमेश्वर ने वचन दिया कि तुमने 7 हफ्ते यहां 10 बजे आना, मैंने पूरा कर रहा हूं। कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? कितनों को बात समझ आ रही? कल इतना लंबा सफर तय करके हम आए, 250 के लगभग किलोमीटर था वो, ठीक है, ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा, लेकिन इतना लंबा सफर हम करके आए। रात को 12-1 बजे आए, थोड़ा थोड़ा शरीर है, होता है थकावट, लेकिन परमेश्वर फिर भी यूज करता है। सुबह उठकर मैं अपने काम बढ़ाया, जैसे ये यहोशू, मैं धर्मी हूं, खुदा मुझे बरकत दे रहा है, शांति दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन पूरा कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है। मैं जब से वचन पूरा कर रहा हूं तब से आज तक मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, और जो पूरा करेगा उसके पास को कमी नहीं होगी। मैं लिख कर दे सकता हूं ये गारंटी से। क्या कर सकता हूं मैं? ये गारंटी से तुम लोगों को लिख कर दे सकता हूं। अगर जर्दन नदी सुखा दी, वचन पूरा करने से पांव रखते ही वो सूख गई नदी, उसका पानी सारा सूख गया। अगर हम यरीहो शहर की बात करते हैं, या यरीहो देश जब परमेश्वर ने दिया,
तो इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो यहां पर ये परमेश्वर ने कहा था सुबह उठकर जल्दी एक चक्कर लगाना पूरे देश का, क्योंकि पूरा शहर जो था वो दीवार बनी हुई थी, फाटक थे। जैसे अमृतसर है ना, अमृतसर पुराना अमृतसर, इसका पूरी बाउंड्री थी और इसमें 12 दरवाजे हैं। कितने? हमारे अमृतसर शहर में आज भी जो हाथी गेट, हॉल गेट, वो खजाना गेट, हकीमा गेट, गलवाली गेट, वो ऐसे अलग अलग गेट, सारे मुझे याद नहीं, शेरों वाला गेट, ठीक है। तो ये सब गेट 12 थे और पूरे शहर की 4 दीवारी थी, इससे बाहर कोई घर नहीं था उस जमाने में, क्योंकि लड़ते बड़े थे आपस में लोग, शैतान लड़वाता इतना था, इतना मरवाता था एक दूसरे को, और लोगों को पता ही नहीं क्यों लड़ते मरते हैं और क्यों यीशु मसीह की कुर्बानी हुई, क्यों हम आज लोगों से प्यार करते हैं। हालेलुया। हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहां पर शेख बारे में यहोशू सवेरे उठा जब उस शहर की दीवार गिरनी थी। अब वचन पूरा कर रहा है, सामर्थ किसकी काम करेगी? अब वचन पूरा करो, हालात अपने आप भाग जाएंगे। वचन पूरा करो, आशीष तुम्हारे पीछे आएगी। अरे वचन तो पूरा कर ही नहीं रहे, हुआ बाद में मन खराब करते रहते कुछ लोग, क्योंकि वचन पूरा नहीं हो रहा है तो चिड़चिड़ा करते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे। जैसे इजरायली कुड़कुड़ाते रहते थे, वचन पूरा नहीं करते थे। फिर एक उनके साथ अगुआ था तो जिससे उनका भला होता था। आज मैं आपके ऊपर अगुआ तो लोगों का भला हो रहा है, लेकिन वचन पूरा करना यह सबसे बड़ा विषय है। जैसे वो दोनों पति पत्नी कुड़कुड़ाते रहते थे, कहते हैं आज तो हम आखिरी दिन आए थे, हमने आज के बाद यीशु में, प्रभु में, परमेश्वर में। अरे ऐसे कैसे कोई कह सकता है? इसका मतलब वो परमेश्वर को उसने जाना ही नहीं, उसे पता ही नहीं लगा सच्चाई क्या है, जीवन क्या, अनंत जीवन क्या है, मोक्ष क्या है। जब पता ही नहीं तो इसीलिए ऐसी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जब पता है तो 100 टुकड़े, 1000 टुकड़े भी वो कर दे, परमेश्वर से एक पल भी कोई दूर नहीं हो सकता। हालेलुया। तो इसीलिए इन दिनों में जो परमेश्वर आपको समझा रहा है वो है वचन, क्योंकि अभी वर्ड पूरा होगा, आशीष आपकी होगी। इसने वचन पूरा किया। यहोशू ने पहले जर्दन नदी सूख गई, फिर शहर दिया परमेश्वर ने, देश श्रापित लोग थे, सब कब्जा कर लो। उसके बाद वो देश की सारी क्या गिरती है, कितनों को समझ आती? शहरपना, दीवार। इन्होंने दीवार को कुछ मारा, क्या किया? वचन को पूरा किया। ये वही यहोशू है जिसने सूरज को एक दिन पूरा रोक दिया था, युद्ध टाइम। साइंस को ये समझ नहीं आई पहले कि ये एक दिन क्यों बढ़ रहा है, चौथे साल, 3 साल, हर 3 साल 365 दिन, 65 दिन होते हैं, लेकिन चौथा जो लीफ का साल आता है उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन। जो पढ़े लिखे बच्चे उनको चेक करो। ये यहोशू है जिसने एक दिन सूरज रोक दिया था, जिसके कारण हर चौथे साल दुनिया में एक दिन बढ़ जाता है, वो है लीफ का साल। ये सबको यहां लिखा है और दुनिया को कुछ समझ नहीं आ रही। मैं कुछ लोगों से बड़ा हैरान होता हूं, कुछ लोग इतना सुनते रहते हैं, इतना महान सच्चा ज्ञान, साइंस के साथ पूरा प्रूफ, दुनिया में एविडेंस, सामने खुदा काम करता, सामने बीमारियां, रोगों से दूर करता, हालातों को दूर करता, सामने, फिर भी आंखों पर पट्टी बांध लेते, फिर भी अपने आप को डब्बे में बंद रखते हैं, ऐसे डंप करके रखते हैं, खुलते नहीं। मतलब मन तो है आपका, बोलो धन्यवाद प्रभु, मैं और समझ चुका हूं, मेरा मन खुल चुका है। अब यहां आपको प्रैक्टिकल करना होगा। मेरा मन आप खोल चुके हो, मैं आप में बढ़ चुका हूं, मुझे समझ आ चुकी, मैं पहला स्थान तुम्हें दे चुका हूं, मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं, मैं प्रेयर लाइफ में तेरे वचनों को, तेरी आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं। धन्यवाद, आप मुझे को करवा चुके। यीशु ना, अगर आप चलते फिरते ये बात बोल रहे हो, आप करने वाले हो जाओगे। आपके अंदर आत्मा काम करेगा। अगली बार जब
प्रभु भोज होगा पहले संडे, पहले वीरवार, कोई बंदा नहीं बचना चाहिए। सब बंदे सिलवाओ अपना अपना सूट। इधर शादी आ जाए 10 दिन के बाद पज्जे ही अंधे दुकाना दे, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, लाल पीले खट्टे हरे पीले चक्की ने होते मिनटों मिनटी। कितनों को बात समझ आती है? उसके लिए टाइम भी है, उसके लिए पैसे भी है, सब कुछ है। प्रभु का वचन पूरा करने के लिए कोई ध्यान नहीं। ये चिट्टा सूट तो सिंपल सा है, कितने का आएगा? है बहुत महंगा है, जो लेना नहीं है। चिट्टी चुन्नी कोटी जो भी डालते हैं वो भी चिट्टा ही चाहिए, पूरा चिट्टा। बस ये वचन है तो वचन है आत्मा का, ऐसे पूरा करना। अगली बार समझ आया आपको? अब ये वचन है कि जलंधर में क्रूसेड है खुदाबंद की महिमा का, तो मैंने अनाउंस किया था। उसके लिए बच्चे चाहिए, गाड़ियां चाहिए, जो आप सेवा कर सकते हो अपने मन को खोलो खुदाबंद के लिए। वहां कम से कम 50 लोग चाहिए रोज, तीन ग्रुप चाहिए जो कंटिन्यू रोज अलग अलग जगह पर डोर टू डोर जाएं, लोगों को इनविटेशन दें, लोगों को बताएं, ताकि परमेश्वर के काम हो, परमेश्वर की महिमा हो। कितनों को बात समझ आ रही? तो आप रेडी हो इस वचन को पूरा करने के लिए? मैं पहले से क्यों बताना शुरू कर रहा हूं तुम्हें? कई बार बंदे कुछ ना घिसट घिसट वचन पूरा कर दें, ऐसे घिसट घिसट के बड़ा मुश्किल से, तो पहले बता देते हैं ताकि धीरे धीरे वहां जब फाइनली टाइम आए तो पूरा हो जाए वचन। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं पहले से ही, नहीं तो 1 हफ्ता पहले बताता। अभी से अंगीकार करना शुरू कर दो। मैं भी जा चुका हूं और 1000, मैं पता नहीं 20 को 30 को लेकर जा चुका हूं, वहां नए लोगों को लेकर जा चुका। ऐसे विश्वास, परमेश्वर के लिए विश्वास, खुदा का वचन पूरा करने के लिए विश्वास। जब ऐसा परमेश्वर कोई बड़ी मीटिंग करता है तो उसमें वो अलग से एक आशीष देता है। कितनों को बात समझ आ रही है? कितने लोग यहां आते हैं, क्रूसेड में गए तो उनका वो जो 2 साल से नहीं हुआ उस दिन हो गया। आप समझते कि नहीं समझते हो? इसलिए मिस नहीं करना परमेश्वर का कोई भी काम हमने। आई होप आज के वचन से तुम्हें यह समझ आ चुकी है कि हमारा खुदा जिंदा है। हमने किसी बात से मन खराब नहीं करना है, हमें अच्छे से परमेश्वर के वचन को पूरा करना, जो वो कहता है वो करना है। क्योंकि ये विषय सिर्फ अंदर का, बाहर का नहीं है, अंदर से परमेश्वर की। उसने कहा क्या वो होम बलियों मेल बलियों से खुश होता है या अपनी बात के मानने से खुश होता है? तो वो जो कुछ कह रहा है उसका नियम आज्ञा उसको दिल से हमने मानना है, अच्छे दिल से। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके सारे रास्ते खोल चुका है। जैसे इन दिनों में बहुत ज्यादा गवाहियां खड़ी हो रही है, अगला नंबर आपका है, आपकी है वो गवाहियां, ये भविष्यवाणी है। तुम बड़ी गवाहियों से, बड़ी जॉब, बड़े बिजनेस, बड़े काम से, बड़ी बड़ी प्रॉस्पेरिटी से, बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। ये वचन तुम्हारे लिए प्रोफेटिक वर्ड है, तुम्हारी उन बीमारियों के लिए, तुम्हारे उन हालातों को खत्म करने के लिए खुदा ने तुम्हें वर्ड दिया है। लेकिन उसके साथ साथ तुमने आज सीरियस रहना कि मैंने अंगीकार करना है कि जो खुदा कहता है मैंने बस करना है। अब मैं रेडी हूं, करने के लिए तैयार हूं। सब चीजें परमेश्वर ने जो मुझे काम है, एकदम से परमेश्वर की इच्छा में चलूंगा। तो अभी रेडी हो जाओ। सबसे पहले हम अपना बीज बोएंगे, उसके बाद फिर हम प्रभु भोज भी करेंगे। और ये वचन मैंने तुम्हें लंबा तो हो गया है, लंबा तो मैं तो पता ही नहीं लगता। अब जब बोलता हूँ 1 घंटा तो ऐसा लगता है जैसे 10 मिनट है। मुझे लगता है कितना हॉल है, 1 घंटा तो बोल भी दिया। लगता है तुम्हें 1 घंटा बोल दिया मैंने? है कमाल होगी। ये लोग 15 मिनट लग रहे थे मुझे अपने आप को भी। आपको कितने लग रहे थे? ये स्पिरिचुअल है, ये आत्मिक चीजें। समझ आया ही नहीं आया? तो ऑनलाइन जितने लोग हैं अभी से थोड़ा थोड़ा करके अपने क्रूसेड के लिए एक्स्ट्रा बोलना शुरू कर दो, अपने दशमांश के अलावा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि खर्चे बड़े होते ना। अभी मैं प्लान कर रहा था, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, क्रूसेड के साथ साथ मुझे हर फैमिली से एक 5000 चाहिए। कितना? हर फैमिली से 5000 चाहिए। खुशी से 20-30 भी दे सकते हो, क्योंकि हमारा खर्चा है 70 लाख का। हमने साउंड नया लेकर आना है। अगर हम इस खर्चे को अकेले करते हैं तो हम तो बड़ा आगे पीछे हो जाएगा हमारा बजट।
क्योंकि मैं इन दिनों सोच रहा हमारी वॉइस नहीं बन रही अच्छी, सिस्टम अच्छा नहीं बन रहा, क्योंकि ये कई बार भीग गया था, सड़ गया था, कई कुछ हो गया था। तो इस साउंड को हम ब्रांचेस में भेज देंगे, वहां किराए पर लग रहा है सब जगह पर, तो वहां पर हम भेज देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ये हो जाएगा वहां सेट। लेकिन यहाँ ज्यादा काम है तो ये सेट नहीं हो रहा। अगर जितनी हमारे पास फैमिलीज हैं, 5-5 हजार तो कुछ भी नहीं होता ना, आसानी से दे सकते हो। ये आसानी से 1000 फैमिली भी आ गया तो कितना हो गया, 50 लाख हो गया ना। तो मगर रहेगा 20 लाख, 70 लाख, और बीच में बड़े अच्छे भी हैं, 50 भी देने वाले हैं, लाख भी देने वाले हैं। जेडे लीवर वाले ठीक हुए, इन्होंने तो हुण लख भी बोल देना भी लो जी प्रभु ने मैंने चंगा किया है, हालेलुया। पहले ना बोलते, लेकिन अब इनको पता चल गया है कि बंदा बनना पैना है। कि बनना पैना, जितना बनते जाएंगे उतनी ज्यादा आशीष आएगी, उतनी ज्यादा बरकत आएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? जब आपके बच्चे ब्लेस होकर जाते हैं, उनका बीज अच्छे से बो, क्योंकि उसी बीज को हमने खुदा के काम के लिए यूज करना है। और खुदा आपसे खुश होता है, आपके बच्चों से खुश, आपके मन से खुश होता है। आज एक फैमिली है, इधर ही बैठी है, थोड़ा सा आगे लाओ। इन्होंने आज, जिन्होंने लंगर लगाया आज आपके लिए, वो फैमिली इधर ही बैठी थी। हाँ, ये वहीं से कैमरा ले जाओ, वहीं, हाँ कैमरा ले जाओ।